बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का शीर्षक है नई साइकिल। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अब बड़ा हो गया था। कुछ दिनों से वह अपने पापा से नई साइकिल खरीदने की जिद कर रहा था। जानते हो क्यों? क्योंकि जब वो अपने दोस्तों को साइकिल चलाते देखता था तो उसे भी साइकिल चलाने का बहुत मन होता था। आखिर उसकी बात मान ली गई और एक दिन उसके पापा ने उसे एक साइकिल खरीद दी। वैसे उसकी जिद के पीछे एक और भी कारण था। जानते हो क्या? असल में उसका स्कूल उसके घर से कुछ दूरी पर था और स्कूल बस न होने के कारण उसे पैदल ही स्कूल आना जाना पड़ता था। बाकी सब मौसम में तो ठीक था, लेकिन गर्मी के दिनों में उसे बहुत परेशानी होती थी। पसीने से उसका बुरा हाल हो जाता था। इस कारण भी वह पापा से एक नई साइकिल खरीदने की जिद कर रहा था। मम्मी भी उसकी इस जिद में शामिल हो गई थी। तो अब तो नई साइकिल आ गई थी। नई साइकिल पाकर प्रत्यक्ष बहुत खुश था, लेकिन अभी उसे ठीक से साइकिल चलानी नहीं आती थी। जब भी वह थोड़ा चलाने की कोशिश करता तो साइकिल डगमग डगमग होने लगती। कई बार तो वह गिर भी जाता था। जब वह गिरता तो उसे देखकर आसपास के लोग हंसने लगते थे। उस समय प्रत्यक्ष को बहुत गुस्सा आती थी, उसे बहुत बुरा लगता था। लेकिन पापा उसका बराबर उत्साह बढ़ाते रहते थे। वे कहते, कोई बात नहीं है बेटा, शुरू शुरू में तो ऐसा होता रहता है, घबराओ मत, तुम अपनी कोशिश करते रहो, जल्दी ही तुम साइकिल चलाना सीख जाओगे, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। कुछ और दिन बीत गए। प्रत्यक्ष लगातार प्रयास करता रहा। धीरे धीरे उसे साइकिल संभालनी आ गई। अब तो वह थोड़ा बहुत चलाने भी लगा। वह साइकिल लेकर पास के पार्क में चला जाता, वहां देर तक साइकिल चलाता रहता। जब उसके दोस्त उसे तेज साइकिल चलाते हुए देखते तो उसे बड़ी खुशी मिलती। एक दिन उसने पापा से पूछा कि क्या वह साइकिल लेकर स्कूल जा सकता है। पहले तो पापा थोड़ा घबराए, सकपकाए, लेकिन बाद में उन्होंने उसे अनुमति दे दी। नहाने से पहले प्रत्यक्ष ने आज अपनी साइकिल को खूब साफ किया, पानी से धोया। क्यों न करता, उसे अपने दोस्तों को नई साइकिल जो दिखानी थी। साइकिल पूरी तरह से चमकने लगी। वह भी तो पहली बार स्कूल जा रही थी। प्रत्यक्ष तैयार होकर बाहर आया, झटपट अपनी साइकिल निकाली, पीछे कैरियर पर अपना स्कूल बैग रखा और चलने के लिए तैयार हो गया। घर से निकलते समय मम्मी ने उसे समझाया, बोली, देख बेटा, पहली बार साइकिल लेकर जा रहे हो, जरा धीरे धीरे चलना। प्रत्यक्ष ने भी मम्मी को भरोसा दिलाया और बोला, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बहुत आराम से जाऊंगा, धीरे धीरे जाऊंगा। घर से निकलकर प्रत्यक्ष सड़क पर आया। तेज आती जाती गाड़ियों को देखकर उसे भी डर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके वह स्कूल पहुंच ही गया। अरे वह देखो, प्रत्यक्ष तो आज नई साइकिल से आया है। कृष्णा ने उसे दूर से ही देख लिया। कृष्णा के साथ उसकी क्लास के और भी दोस्त दौड़कर उसके पास आ गए। सब के सब उसकी नई साइकिल की खूब प्रशंसा कर रहे थे। साइकिल की प्रशंसा सुनकर प्रत्यक्ष भी खुश हो रहा था। कोई साइकिल की पैडल छू रहा था तो कोई घंटी बजा रहा था। प्रत्यक्ष ने बड़ी सावधानी से अपनी साइकिल को स्टैंड में लगाया। स्टैंड में खड़ा करके उसने उसे फिर से साफ किया। वह चाहता था कि उसकी साइकिल खूब साफ सुथरी और सबसे अलग दिखाई पड़े। उसके बाद वह वहां से अपनी कक्षा में चला गया। अब तो यह रोज की बात हो गई। प्रत्यक्ष अब साइकिल से ही स्कूल आने जाने लगा। शुरू शुरू में तो वह साइकिल का बहुत ध्यान रखता था। स्कूल से लौटने पर साइकिल को स्टैंड में खड़ा करना, उसकी सफाई करना, उसके टायरों में हवा भराना, पहियों और ब्रेक में तेल डालने का काम वह बराबर करता था। लेकिन जैसे जैसे साइकिल पुरानी होने लगी उसने उस पर ध्यान देना कम कर दिया। अब वह स्कूल से लौटकर साइकिल को एक ओर खड़ा कर देता था। फिर अगले दिन स्कूल के समय ही उसको अपने साइकिल की याद आती थी। उसकी साफ सफाई की ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता था। पापा उसे बराबर इस बारे में टोकते रहते थे, लेकिन प्रत्यक्ष पर इसका कोई असर नहीं होता था। एक दिन पापा ने प्रत्यक्ष को पास बुलाया
और बोले, देखो बेटा, अब तो तुम साइकिल से स्कूल आते जाते हो। साइकिल की मदद से तुम आसानी से स्कूल पहुंच जाते हो। याद करो वो दिन जब तुम्हारे पास साइकिल नहीं थी, तब तुम्हें स्कूल आने जाने में कितनी परेशानी होती थी ना। इसलिए साइकिल का भी थोड़ा ध्यान रखा करो। फिर भी प्रत्यक्ष ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। परीक्षा शुरू होने वाली थी। बच्चे जी जान से पढ़ाई में लगे थे। प्रत्यक्ष भी परीक्षा की तैयारी में जुटा था। आज उसका पहला पेपर था। मम्मी ने किचन से उसे आवाज़ लगाई, बेटा अब तैयार हो जाओ, स्कूल का समय हो गया है ना। बस बस जा रहा हूँ मम्मी, प्रत्यक्ष बोला और स्कूल की तैयारी में लग गया। आज उसे थोड़ी देर भी हो गई थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने लगा। थोड़ी देर में वह पूरी तरह तैयार होकर बाहर आ गया और अपनी साइकिल निकाली। लेकिन यह क्या, साइकिल में तो हवा ही नहीं थी, तो वह अब स्कूल कैसे जाएगा। वैसे भी आज थोड़ी देर हो गई थी। वह एकदम से घबरा गया। उसे परेशान देखकर मम्मी ने उससे पूछा, क्या हो गया बेटा। मम्मी, साइकिल में तो हवा ही नहीं है, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा। प्रत्यक्ष बोला। फिर तो मम्मी भी परेशान होने लगी। बोली, अब क्या होगा, साइकिल पर तो तुमने ध्यान ही देना ही बंद कर दिया है। पापा ने भी तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम समझो तब ना। आज तो पापा भी घर में नहीं हैं, नहीं तो वही तुम्हें स्कूल छोड़ देते। प्रत्यक्ष की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मम्मी मुझे परीक्षा में देर हो जाएगी, आप कुछ करो ना, अब मैं क्या करूं। अच्छा ठीक है, तुम घबराओ मत, हम कुछ करते हैं। इतना कहकर मम्मी तेजी से घर के अंदर गईं और अपना पर्स लेकर बाहर आईं। उन्होंने झटपट घर में ताला लगाया और प्रत्यक्ष को साथ लेकर चल पड़ी। जल्दी जल्दी दोनों सड़क पर आए। बहुत मुश्किल से उन्हें एक ऑटो मिला, जिससे दोनों स्कूल तक पहुंचे। देर तो हो ही गई थी, परीक्षा भी शुरू होने वाली थी, लेकिन मम्मी ने जब स्कूल वालों को सारी बात बताई तो प्रत्यक्ष को अंदर जाने दिया गया। परीक्षा के बाद प्रत्यक्ष बाहर आया। मम्मी उसका वहीं इंतजार कर रही थी। आज वह बहुत शर्मिंदा था। उसके कारण मम्मी को कितना परेशान होना पड़ा। उन्होंने सवेरे से कुछ खाया भी नहीं था। उसने मन ही मन तय किया कि घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी साइकिल को ठीक करवाएगा, उसमें हवा भरवाएगा और आगे से हमेशा उसका ध्यान रखेगा। तो देखा बच्चों, अपनी साइकिल का ठीक से ध्यान न रखने के कारण प्रत्यक्ष को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, है ना। सामान तो हमारी सुविधा के लिए ही बनाए जाते हैं ना, लेकिन उसे ठीक से रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है, तभी तो हम उसका ठीक से प्रयोग कर पाएंगे। अब से आप भी अपना सामान का ठीक से ध्यान रखना।